हेलो स्टूडेंट। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और पिछले वाले वीडियो, ये हमारा क्लास 2 है। जो कंज्यूमर बिहेवियर का ये क्लास 2 वाला वीडियो है और सेकंड वाला वीडियो है। और जो पिछले वाला वीडियो था उसमें हमने बहुत कुछ डिस्कस किया कि जो मिसकॉन्सेप्शन है, जो सब लोगों के अंदर मिसकॉन्सेप्शन रहता है कि गुड्स क्या है, बैड्स क्या है, न्यूट्रल क्या है, कमोडिटीज किसको बोलते हैं, गुड्स किसको बोलते हैं। कुछ कुछ लोग को लगेगा कि ये बहुत इजी टॉपिक है, मगर ये ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेस सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए इकोनॉमिक्स में। उसके बाद अपना आप धड़ाधड़ बिल्ड करते रहिए। तो हमने ये बेसिक टॉपिक क्लियर किया। 11 12 का जो टॉपिक था उसके साथ साथ हमने सबसे अच्छा जो इक्वेशन है, जो सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसको प्रूव किया। क्या था वो? जिसने भी पिछले वाले वीडियो देखा होगा उन लोगों को सबको ये मालूम है कि हमने जो डिराइव किया था वो था ये। हम एक बार लिख लेते हैं उसको। एम आर एस इक्वल टू क्या? मैं बताऊं या आप बताओगे? आप तो कैसे बताओगे, तो लाइव क्लास नहीं चल रहा है। तो ये है माइनस एम यू एक्स वन बाई एम यू एक्स टू। तो एम आर एस होता है माइनस एम यू एक्स वन बाई एम यू एक्स टू। ये हमने प्रूव किया था। और एम आर एस फिर और क्या होता है? एम आर एस सी एक्चुअली क्या है? वो है डेल्टा एक्स टू बाई डेल्टा एक्स वन। और यही है कि जब आप x1 का एक यूनिट इंक्रीज करोगे उसके लिए आप डेल्टा x2 कितना सैक्रिफाइस करने को राजी हो। तो यही मैं पिछले वाले वीडियो को थोड़ा सा रिकॉल करवा दिया। तो इसको तो मैं अभी इसको ग्राफ की तरह आपको ड्रॉ करके तो नहीं दिखाने वाला। उसके लिए आपको पिछले वाले वीडियो देखना पड़ेगा। आज का जो टॉपिक है, हाँ, आज का जो टॉपिक है वो है क्या कि इंडिफरेंस कर्व सिर्फ डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। आपको सबको पता है कि इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। हायर द आईसी हायर द सेटिस्फेक्शन। और है कि टू आईसीज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। एंड है कि इंडिफरेंस कर्व स्पेशली कॉन्वेक्स होता है। ये सब कुछ आपको पता है, जो आपको क्लास में मैम पढ़ाते हैं, जो नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ाते हैं, ये सब आपको पता है। जो 11 12 में जो बेसिक वाला इकोनॉमिक्स है, बेसिक वाला माइक्रो है, बेसिक वाला कंज्यूमर बिहेवियर है, वो सब कुछ अपने पढ़ चुके हैं। मगर आपका ये जो मिसकॉन्सेप्शन है ना कि आईसीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, उसको मैं आज खत्म करने वाला हूं। तो देखते हैं हमारा प्रेफरेंस क्या होता है आईसी, और क्या क्या शेप का हो सकता है। ये सारा सब कुछ हम अच्छे से देखेंगे, डिटेल में देखेंगे और विद एग्जांपल देखेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखोगे और आप जब ये वीडियो देखोगे अगल बगल में कुछ मत करना। अगर आप मेरा ये दो बात मान लिए तो आपको आईसी में कोई नहीं हरा सकता। आप बता दोगे कि कंज्यूमर बिहेवियर एक्चुअली क्या चीज होता है और इकोनॉमिक्स में ये मजा क्या आता है। सेटिस्फेक्शन सिर्फ आप कंजम्पशन से नहीं इंक्रीज कर सकते, आप इकोनॉमिक्स को स्टडी करके भी इंक्रीज कर सकते हो। तो चलिए हम डायरेक्ट जंप करते हैं हमारे न्यू टॉपिक में। चलो पहले एक बार इसको रिमूव कर लेता हूं। तो हम अभी जो हमारा न्यू टॉपिक है उसके ऊपर जंप करते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल के तरह स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। चलो ब्लैक पेन से करता हूं, आपको अच्छे से विजिबल होगा। तो पहले ये है आपका जो होता है y एक्सिस एंड x एक्सिस। ये है x1 और ये है x2। ये है x1 और ये है x2। तो ये जो x1 है हम इसको नाम देते हैं गुड, और इसको भी हम नाम देते हैं गुड। तो ये गुड है, ये भी गुड है। तो क्या है कि हम अगर देखें तो ये बैड नहीं है, कॉमोडिटीज भी नहीं है। ये क्या है? कॉमोडिटीज तो ऑब्वियसली है, हाँ, मगर ये बैड नहीं है। सीधा मैंने लिखा है क्या है? गुड्स, गुड, और ये भी गुड। तो अगर हम x1 का जो क्वांटिटी कंजम्पशन है उसको अगर इंक्रीज करूंगा तो मेरा सेटिस्फेक्शन, यस, सही, इंक्रीज करेगा। और x2 का अगर इंक्रीज करूंगा मेरा सेटिस्फेक्शन फिर भी इंक्रीज करेगा। तो देखते हैं, देखो एक एग्जांपल देखो। यहां पे है x1, यहां पे है x2। अगर सोचो कि हम x1 का 1 यूनिट कंज्यूम करता है, x2 का
20 यूनिट कंज्यूम करते हैं। लेट्स ये जस्ट एक एज्यूम कर रहे हैं, एक एग्जांपल है, ठीक है। अगर x1 हम 1 यूनिट इंक्रीज करेंगे तो x2 के साथ क्या करें कि हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो सेम रहे। अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना कि हम अगर x1 का 1 यूनिट इंक्रीज करें, 1 से 2 करें, तो x2 के साथ ऐसा क्या करें कि हमारे टोटल यूटिलिटी TU सेम रह जाए, कांस्टेंट रह जाए। क्यों सेम रह जाए? क्योंकि यही तो आईसी की कॉन्सेप्ट है कि आईसी के अलाइन, आईसी के अलाउंग आप यूटिलिटी सेम रखते हो। तो x1 को अगर इंक्रीज करते हैं तो x2 के साथ क्या करें कि हमारे टोटल यूटिलिटी सेम रह जाए। दिमाग में पूरा घुस गया तो क्या करें? हम इसको डिक्रीज करेंगे, क्योंकि अगर x2 को डिक्रीज करेंगे, x1 की इंक्रीज होने के साथ साथ हमारी यूटिलिटी इंक्रीज हो जाता है। तो x2 को अगर उसको सेम रखना होगा तो x2 को तो डिक्रीज ही करना होगा कि हमारा टोटल यूटिलिटी सेम आ जाए। तो x2 डिक्रीज होकर 19 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, कोई भी सा वैल्यू आ सकता है, इवन 12 भी हो सकता है। तो आप बोलोगे कि ये 19 कब होगा, 18 कब होगा, 17 कब होगा और 12 कब होगा? देखो ये कितना डिक्रीज हो गया, कितना वैल्यू में आएगा, कितना क्वांटिटी हमको डिक्रीज करना पड़ेगा कि हमारे टोटल यूटिलिटी सेम रह जाए, इसके लिए हमको जानना पड़ेगा। वो तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि जब तक हमें एमआरएस नहीं पता। एमआरएस क्या होता है? पिछले वीडियो जो नहीं देख के आए पहले वो देख के आओ। एमआरएस क्या होता है? एमआरएस का वैल्यू पता होना होगा। हम नहीं जानते एमआरएस क्या है। एमआरएस है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर 1 यूनिट को यहां पे इंक्रीज करूं तो इसका कितना सैक्रिफाइस करूं कि मेरा टोटल यूटिलिटी सेम रह जाए। तो एमआरएस जब तक गिवन नहीं है तो हम नहीं बता सकते, मगर हाँ ये तो बता सकते हैं कि इसको अगर इंक्रीज करते हैं तो x2 को डिक्रीज करना ही पड़ेगा, डैम श्योर। तो ये क्या होगा? अगर हम यहाँ पे जब x1 का 1 यूनिट इंक्रीज करते हैं तो 20 है। अगर थोड़ा थोड़ा करके x1 इंक्रीज करते जाए तो इसको तो डिक्रीज करना ही पड़ेगा, तो डिक्रीज करना ही पड़ेगा इसको, मगर पता नहीं है कि वो कैसे डिक्रीज होगा, ऐसे ऐसे या ऐसे, कुछ भी हो सकता है। कॉन्वेक्स भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है और कॉन्केव भी हो सकता है। तो कितना रेट से, कितना इसका स्लोप होगा, ऐसे 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 ऐसे, कितना रेट से डिक्रीज होगा वो डिपेंड करता है एमआरएस के ऊपर। मगर हम ये बता सकते हैं ये डिक्रीज होगा ही, तो हम यहाँ पे जो फंक्शन होगा, जो कर्व होगा, वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व हमको मिलेगा। तो हम यहाँ पे फिर से एक बार बता देते हैं लास्ट पर कि अगर हम x1 को गुड 1 कंसीडर करें, x2 को गुड 2 कंसीडर करें, और ये दोनों ही गुड है, बैड नहीं है। अगर उस टाइम पे x1 अगर 1 और x2 20 कंज्यूम करते हैं तो x1 को इंक्रीज करने के लिए, x1 को इंक्रीज किया तो x2 के साथ ऐसा क्या करें कि टोटल यूटिलिटी हमारा कांस्टेंट रह जाए, टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट रह जाए, बार लगा दिया, कांस्टेंट रह जाए। और ये कांस्टेंट रह जाए इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको इसको डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर गुड को डिक्रीज करते हैं तो हमारा टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करता है। तो x1 इंक्रीज करने के लिए, करेक्ट करने के बाद जितना यूटिलिटी इंक्रीज होगा, x2 डिक्रीज करने के बाद उतना यूटिलिटी कॉम्पेंसेट हो जाएगा। तो हमारा ये 20 से डिक्रीज होगा 19, 18, 17, 12, कोई कुछ भी हो सकता है। और कितना होगा वो डिपेंड किस में करता है? एमआरएस के ऊपर। और एमआरएस हमको पता ही नहीं है अभी, कि जब तक क्वेश्चन में फंक्शन नहीं बताएगा हम लोग नहीं बता सकते, मगर ये जरूर बता सकते हैं कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। अब आप बोलोगे कि हाँ हमने भी तो पहले पढ़ा था 11 12 में कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग फंक्शन होता है। देखो दोस्त, तुम जो 11 12 में पढ़े हो ना, वो 11 12 के लेवल तक ही है। अभी हमारा हायर स्टडी स्टार्ट होता है इसके बाद दिखा होगा कि आईसी क्या क्या अपना चेहरा, अपना रूप दिखा सकता है। तो चलो उसके ऊपर डायरेक्ट जंप करते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। 3 2 1 चलो ले लो। ओके, इसको रिमूव कर देता हूं। तो हम हमारे जो सेकंड वाला आईसी है उसके ऊपर जंप करते हैं। चलो हम अभी थोड़ा सा केस को डिफरेंट करते हैं। चलो देखते हैं क्या होता है। इकोनॉमिक्स का पूरा मजा दिखाने वाला हूं आपको, ठीक है? तो वीडियो को पूरा अच्छे से देखो और लाइक कर दो जरूर से। समझो कि यहाँ पे x1 है,
ठीक है। x1 क्या है, गुड्स है, गुड, अच्छा वाला गुड है, बुरा वाला कमोडिटी नहीं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है x2, क्या है आपके नजर में अगर यह पड़े तो इसके लिए मैं बता देता हूं, बैड है, बैड। तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल फॉर्म करते हैं, ओके। तो यहाँ पे x1, यहाँ पे x2, ये g गुड्स है, ये b बैड्स है। तो अगर समझो ये 1 यूनिट और ये 20 यूनिट करते हैं, 20 यूनिट कंज्यूम करते थे, ठीक है। तो 20 यूनिट का अच्छे से दिखा देता हूं, 20, इसको 20 यूनिट हम कंज्यूम करते थे। तो आप एक बात बताओ कि हम x1 को इंक्रीज करते हैं 1 से 2, ये 1 यूनिट x1 इंक्रीज करते हैं तो हमारा यूटिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये गुड्स है। हाँ सही कहा। तो इसके बाद हम x2 के साथ ऐसा क्या करें कि टोटल यूटिलिटी सेम रह जाए। तो हाँ, x2 को डिक्रीज करना होगा नहीं, x2 को यहाँ पे इंक्रीज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, इकोनॉमिक बैड, बैड लगा है दोस्त। और बैड को इंक्रीज करने से हमारा यूटिलिटी डिक्रीज हो जाता है। तो x1 को इंक्रीज करने के बाद जितना यूटिलिटी इंक्रीज हुआ और उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए हमको x2 को भी, जो बैड है x2, बैड को इंक्रीज करना होगा। गुड के लिए, गुड कंज्यूम करने के बाद जितना यूटिलिटी इंक्रीज हुआ, अगर उसको उस इंक्रीज हो जाने के बाद जो टोटल यूटिलिटी में इंक्रीज आया उसको अगर कॉम्पेंसेट करना होगा और यूटिलिटी लेवल को सेम रखना होगा, तो क्या करें कि हमारा टोटल यूटिलिटी सेम रह जाए। तो बैट्स को इंक्रीज करें तो ही टोटल यूटिलिटी कॉम्पेंसेट हो सकता है। तो बैट्स को यहाँ पे क्या करेंगे, हम बैट्स को इंक्रीज करेंगे, ये 22, 21, 30, 40 कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, लिटरली कुछ भी हो सकता है। तो x1 को अगर इंक्रीज करते हैं टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए क्या करें, अगर हमारे साथ x2 एक इकोनॉमिक बैड्स लगा हुआ है तो x2 को भी इंक्रीज करना होगा। तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि जितना यूटिलिटी गुड्स कंज्यूम करने के वजह से इंक्रीज हुआ, बैड कंज्यूम करने के वजह से इंक्रीज करने के वजह से उसका टोटल यूटिलिटी कॉम्पेंसेट हो जाएगा। तो बैड्स को इंक्रीज करना होगा, मगर कितना कितना इंक्रीज करना होगा वो यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं, वो डिपेंड करता है एक ही चीज के ऊपर, उसको कहते हैं एमआरएस। एमआरएस के ऊपर डिपेंड करता है, एमआरएस के ऊपर पूरा चीज डिपेंड करता है, ठीक है। मगर हमको क्या एमआरएस पता है, तुमने किसी ने बताया यहाँ पे एमआरएस क्या है इस घर में, नहीं बताया। एमआरएस जब पता नहीं है तो हम एमआरएस का यहाँ पे बता नहीं सकते कि क्या होगा, 20 होगा, 21 होगा, 30 होगा, 40 होगा या 100 होगा। तो यही है टॉपिक। x1 का अगर इंक्रीज करते हैं तो x2 को भी इंक्रीज करना होगा, क्योंकि x2 यहाँ पे बैड लगा हुआ है और x1 यहाँ पे गुड्स लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर x1 को इंक्रीज करता हूं तो x2 के साथ ऐसा क्या करूं कि हमारा टोटल यूटिलिटी सेम रह जाए। तो x2 को भी इंक्रीज करना होगा, यहाँ पे अगर धीरे धीरे इंक्रीज करना होगा, देखो इंक्रीज करना होगा, इंक्रीज करना होगा। मगर इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप ऐसा भी हो सकता है, अगर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, कॉन्वेक्स हो सकता है, कॉनकेव हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। मगर मुझको क्या पता है, नहीं पता है, क्यों पता नहीं पता है, क्योंकि हमको कोई फंक्शन नहीं है जिसको हम डिफरेंशिएट करके निकाल सके कि क्या होने वाला है। वो मैं समझाऊंगा कि कैसे निकलते हैं, अभी उसके बारे में दिमाग में मत सोचो, जो पढ़ रहा हो उसको पढ़ो। यहाँ पे हम डायरेक्शन पता कर रहे हैं कि आईसी का डायरेक्शन किस तरह होगा, वो क्या डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा। यहाँ पे अपवर्ड होने वाला है, ओके। तो यहाँ पे अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। तो x1 इंक्रीज कर रहा है, x2 क्यों गुड्स है ना, तो x1 इंक्रीज होने के वजह से हमारा टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो x2 के साथ ऐसा क्या करें, अब अपने आप से खुद से क्वेश्चन करो कि x2 के साथ ऐसा क्या करें कि हमारा टोटल यूटिलिटी सेम रह जाए।
X2 के को इंक्रीज करे, जो बैग्स है इसको इंक्रीज करते हैं, इसके लिए हमारा टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करता है कि जितना यूटिलिटी बढ़ा था गुड्स को कंज्यूम करने की वजह से जितना यूटिलिटी बढ़ा और सेम अमाउंट का यूटिलिटी डिक्रीज भी हो गया बैग्स का कंजम्पशन इंक्रीज करने से। यस, तो यही था। तो इसका इसका एमआरएस क्या है? अच्छा सवाल, इसका एमआरएस क्या है? आपको हाँ अभी मैं बोला एमआरएस पता नहीं है, मगर इसका एमआरएस भी नहीं होता। हाँ, इसका एमआरएस भी नहीं होता क्योंकि आप सिर्फ पढ़े हो कि आईसी का एमआरएस होता है। अगर कोई आईसी उसका एमआरएस होता है। अच्छा, एमआरएस का फुल फॉर्म क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, की एक्सॉन की अमाउंट को इंक्रीज करने के वजह से, एक्सॉन के अमाउंट को इंक्रीज करने के वजह से हमको x2 कितना सैक्रिफाइस करना होगा। एक्सॉन का अमाउंट इंक्रीज कर रहे हो, x2 क्या यहाँ पे सैक्रिफाइस कर रहे हो? तुम नहीं कर रहे हो, इसको तो इंक्रीज कर रहे हो, तो सैक्रिफाइस तो नहीं कर रहे हो, तो इसको एमआरएस हम नहीं बोलेंगे, इसको दूसरी चीज बोलते हैं, अलग टर्म है वो। अभी आपको उसके बारे में दिमाग लगाने का कोई बात नहीं, इसके बाद में वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट किसी पार्ट में ये वीडियो आ जाएगा। तो अब हमको प्रेफरेंस को समझना है इस वीडियो में सिर्फ, ठीक है? आप पहले आईसी शिफ्ट क्या डाउनवर्ड एंड कॉन्वेक्स होता है इसके बारे में, इसको भूल जाओ, क्योंकि आप हायर स्टडीज में आ चुके हो, आपको समझना होगा कि ये कमोडिटीज के टाइप्स के ऊपर डिपेंड करता है, ये सिर्फ कमोडिटीज के टाइप्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम नेक्स्ट जो हमारा आईसी है अपवर्ड, हम डाउनवर्ड समझ गए, अपवर्ड समझ गए, नेक्स्ट आईसी में जंप करते हैं हम। तो अभी हम फटाफट से टू टाइप ऑफ आईसी को समझ गए, अभी हमको थोड़ा सा वेरिएशन लाना पड़ेगा हम हमारे जो गुड्स के टाइप्स में। चलो हम एक वेरिएशन लाते हैं, ठीक है? कि हम यहाँ पे एक टाइप का छोटा डायग्राम बिल्ड करते हैं। यहाँ पे x1 लगा हुआ है, यहाँ पे x2 लगा हुआ है, ठीक है? अभी x1 क्या है? x1 अभी सॉरी, तो x1 अभी एक न्यूट्रल है। न्यूट्रल तो समझते ही हो कि हम कंजम्पशन इंक्रीज करेंगे मगर हमारा टोटल यूटिलिटी में कोई इंक्रीज और डिक्रीज नहीं आएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और x2 क्या है? एक गुड है, गुड। तो एक एग्जांपल लेता हूं, x1 x2, ओके। x1 के ऊपर g लगा देता हूं और x2 का ऊपर g लगा देता हूं और x1 में n लगा देता हूं क्योंकि न्यूट्रल है। तो आप एक बात बोलो मुझे कि ये 20 है, ये 1 है, तो हम अगर x1 के यूनिट को इंक्रीज करते 2, तो x2 में कितना क्या करे कि हमारा टोटल यूटिलिटी सेम रह जाए? x1 न्यूट्रल है, x1 इंक्रीज किया, क्या हमारा टोटल यूटिलिटी x1 की इंक्रीज होने के वजह से इंक्रीज हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल के इंक्रीज होने की वजह से हमारे टोटल यूटिलिटी में कोई चेंज नहीं आता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो हमारा टोटल यूटिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारे x2 को भी इंक्रीज और डिक्रीज होने का कोई जरूरत ही नहीं है। अगर ये 3 4 5 6 जो भी हो जाए हमारे टोटल x2 का यूनिट सेम ही रखेंगे, क्योंकि इसके इंक्रीज और डिक्रीज होने से हमारे टोटल यूटिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे x2 के कंजम्पशन में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको टोटल यूटिलिटी को मेंटेन नहीं करना है, कोई जरूरत ही नहीं है कि मेंटेन करना होगा, क्योंकि इसको इंक्रीज करने से, न्यूट्रल के कंजम्पशन इंक्रीज करने से हमारे टोटल यूटिलिटी में कोई फर्क ही नहीं आया। तो हमारा आईसी कैसा हुआ? देखो, समझो कि ये 20 है, ठीक है? ये 20 है, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6। तो ये इंक्रीज हो रहा है ना? दिखाई दे रहा है यहाँ पे? मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ यहाँ से। 1 2 3 4 5 6, तो ये इंक्रीज हो रहा है। और हमारे 20 के रीडिंग में जो 20 यूनिट ऑफ गुड है, इसमें कोई फर्क नहीं आ रहा। तो क्या होगा? आईसी ऐसा दिखेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है मगर ये स्ट्रेट लाइन होगा, पूरा स्ट्रेट लाइन, पैरेलल टू x1 एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस होगा, ठीक है? अगर अगर ये आईसी है, मगर आप पूछोगे कि आईसी में शिफ्ट कैसे लगेगा? देखो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जिस एक्सिस के तरफ न्यूट्रल लगा हुआ है उस एक्सिस से ये आईसी पैरेलल होगा। अगर समझो कि x1 यहाँ पे लगा होता और x2 यहाँ पे लगा होता, तो आईसी ऐसा होता,
हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, और अगर X1 नीचे लगा हुआ है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में लगा हुआ है, तो आईसी भी हॉरिजॉन्टल ही हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो मैं डायग्राम, जरूरत है तो डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, कोई अभी उतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें शिफ्टिंग कैसे आएगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन, इसमें शिफ्टिंग कैसे आएगा? समझो कि यहाँ पे सेम x2 x1 लगा हुआ है, 20 20 20 20 1 2 3 4 5 6। अभी 6 में आने के बाद, तो 6 है, समझो कि यहाँ पे 6 लगा हुआ है, 20 into 6, यहाँ पे 26 20,6, तो 20,6 है। अभी x2 की जो कंजम्पशन है उसका हम इंक्रीज कर देते हैं, चलो 21 कर देते हैं। हमारे यूटिलिटी क्या इंक्रीज हुआ? जरूर हुआ, क्योंकि ये क्या है, ये तो गुड है, गुड के कंजम्पशन इंक्रीज करने से हमारा टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होता है ब्रो। तो 21 हुआ। तो X1 में क्या करें, X1 में आप जो भी कुछ कर लो, इसको 100 कर दो, या पे 0 भी कर दो, या पे सोचो 100 होगा या 0 भी होगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। X1 की इंक्रीज डिक्रीज होने से कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो आप 21,6 में आ जाओगे, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, आप जो भी कुछ कर लो। तो यहाँ पे क्या लगेगा, शिफ्टिंग 21, और ये होगा, ये वाला आईसी होगा पैरेलल टू X1 एक्सिस, और यहाँ पे क्या लगेगा, ये आईसी ऐसा 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 चलते ही जाएगा। सॉरी, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया मैंने, इंटरसेक्ट नहीं होगा, कोई बच्चा समझ लेता है कि इंटरसेक्ट हो जाएगा, इंटरसेक्ट नहीं होगा, ओके। और इसका डायरेक्शन होगा अप साइड, क्योंकि हायर द आईसी गुड, हायर द आईसी कंजम्पशन ऑफ गुड इंक्रीजेस। जितना आप ऊपर वाला आईसी में जाओगे, X2 जो गुड है उसका कंजम्पशन इंक्रीज होगा, तो क्या होगा कि यहाँ पे यूटिलिटी भी इंक्रीज होगा। हायर द आईसी हायर द सेटिस्फैक्शन, यस। तो फिर से हम यहाँ पे एक थोड़ा सा दूसरा वाला डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि यहाँ पे गुड और न्यूट्रल है, ठीक है। यहाँ पे हम बैड लगा देते हैं, ठीक है, चलो बैड लगा देते हैं। यहाँ पे X1 n लगा देते हैं, न्यूट्रल, n न्यूट्रल, और X2 बैड, ओके। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। 1 2 3 4 5 6 6, यहाँ पे देखो 20 है, 20, तो पॉइंट क्या पे आएगा, यहाँ पे 20। यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल का ये ड्रॉ करते हैं, ये देखो यहाँ पे क्या है, X2 क्या है, बैड है, X1 क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल। तो यहाँ पे X1 क्या है, 1 यूनिट, X2 है 20 यूनिट। 2 3 4 कुछ भी कर ले, X1 इंक्रीज और डिक्रीज जो भी कर ले, हमको 20 ही मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि इसको इंक्रीज और डिक्रीज करने से हमारे टोटल यूटिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे 21 20,2 20,3 20,4 ही आएगा। तो जो आईसी होगा वो हमारा स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा उतना ड्राइंग में अच्छा नहीं है, अब देख ले सकते हो। तो यहाँ पे जो आईसी है, तो यह IC1 है। तो यहाँ पे ये पैरेलल टू X1 एक्सिस, पैरेलल टू X एक्सिस हो रहा है, हॉरिजॉन्टल में इसके साथ साथ हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है उसके साथ साथ ये पैरेलल है। तो अभी यहाँ पे अलग क्या है, देखो, इसको अगर हम 21 करते हैं, इसको अगर जब 21 किया था, 20 से 21, तो हमारा आईसी अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ था। मगर इसको जब 21 करेंगे, हमारा यूटिलिटी इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बैड लगा हुआ है, और बैड को इंक्रीज करने से यूटिलिटी डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे 21 जब होगा, तो ये वाला IC2 21, 22 जब होगा IC3 होगा। मगर हायर द आईसी लोअर द सेटिस्फेक्शन, सब ऑल टाइम। आप सुने होंगे कि हायर द आईसी हायर द सेटिस्फेक्शन, हर टाइम नहीं होता है, वो गुड्स के, वो कमोडिटीज के टाइप्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए मैंने आपको पहले कमोडिटीज का टाइप को समझाया था। यहाँ पे 21 22 जितना ऊपर जाएगा उतना यूटिलिटी कम होता रहेगा, और जितना नीचे जाएंगे उतना यूटिलिटी इंक्रीज होता रहेगा। तो इसका डायरेक्शन इसके डायरेक्शन के उल्टा होगा।
डाउन साइड, डाउन साइड, डाउन साइड, डाउन साइड, डाउन साइड, डाउन साइड होगा। यही फंडा है दोस्त। तो हम बैड्स, न्यूट्रल, गुड, न्यूट्रल डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे सब डेटा हमने प्लॉट कर दिया कि आप जब जब गुड और गुड की कंजम्पशन करोगे, जब गुड्स के साथ गुड्स की कंजम्पशन करोगे, जो गुड है कमोडिटी गुड, तो आपका जो आईसी होगा वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। अब जब बैट्स के साथ अगर गुड्स के साथ बैट कंज्यूम करोगे तो आपका आईसी अपवर्ड स्लोपिंग हो रहा है। जब आप न्यूट्रल के साथ एक एक्सिस में, जिस एक्सिस में आप न्यूट्रल को प्लॉट कर रहे हो और उसका एक्सिस में गुड को प्लॉट कर रहे हो, जिस एक्सिस में न्यूट्रल कमोडिटी है उसका, जो इस एक्सिस में न्यूट्रल कमोडिटी है उसका उसके तरफ, उसके पैरेलल, उस एक्सिस के पैरेलल आपका आईसी होगा। मगर अगर दूसरे एक्सिस में x2 लगा हुआ है, x2 है और x2 एक गुड्स है, तो हायर द आईसी हायर द सैटिस्फैक्शन। अगर x2 बैड है तो हायर द आईसी लोअर द सैटिस्फैक्शन। आप एक बार पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से पूरे डायग्राम को देख लो, समझ लो, कोई हड़बड़ी नहीं है। हम धीरे धीरे टॉपिक को कवर करेंगे इस सप्लाई कर्व चैनल में और आपको पूरे इकोनॉमिक्स में मास्टर बना के जाएंगे और आपका सेमेस्टर धमाकेदार होगा, ये मेरा गारंटी है। पिछले वाले वीडियो में भी गारंटी दिया था। सप्लाई कर्व जब गारंटी देता है तो आपका सप्लाई कर्व तो इंक्रीज ही होगा, आपका क्वांटिटी इंक्रीज ही होता रहेगा, आपका लेवल यहां से ऊपर जाते ही रहेगा और इसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक को आप समझ लो, ठीक है। तो वीडियो भी लंबा हो चुका है, तो आज का वीडियो हम यहाँ पे खत्म करते हैं, क्योंकि आपको टॉपिक को भी समझ लेना होगा। अगर हम ज्यादा पार्ट में वीडियो बनाएंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं बना दूंगा, मगर आपको टॉपिक को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये पे कोई भी स्ट्रीम का, कोई भी साइंस आर्ट्स कॉमर्स, जो जिस भी स्ट्रीम के बच्चे हैं, जिस भी स्ट्रीम के स्टूडेंट है, सारे लोग इस वीडियो को देख सकते हैं और इस वीडियो में आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा अगर आप पूरा शिद्दत से, पूरा मेहनत से इस वीडियो को देखते हो। तो फिर से एक बार दिखा देता हूं, यह था हमारा डायग्राम, अब एक बार देख लो, यही है। तो चलिए, गुड नाइट, आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।